मौजूद हैं, ये जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं। ब्रजकिशोर जी, आप मुझे बताओ, आप स्टूडेंट्स का दर्द क्या है, प्रतिभागियों की तकलीफ क्या है? ये जो इल्ज़ाम लगते हैं कि जेपीएससी में नौकरियां बेची जाती हैं, जैसे मुझे मेरे एक पत्रकार मित्र बता रहे थे कि डिप्टी एसपी का पद 1.5 करोड़ में वहाँ बिकता है, कुछ और भी बड़े पद हैं जो बड़े 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 महंगे बिकते हैं। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर ये सिर्फ आरोप हैं? जी सर। इसको मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि सर इससे जो अभी 14 जेपीएससी का मामला जो प्रकरण सामने आया है, इससे जस्ट पहले सर 11 to 13 जेपीएससी हुआ था, जिसमें से मैं प्रीलिम्स भी बैठा था, मेंस भी बैठा था और इंटरव्यू इंटरव्यू भी दिया था। सर वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। पूरा का पूरा इन लोग का अपना एक सिंडिकेट है। अब देखिएगा सर, एक कंपनी है टीडीपीएल कंपनी, जो कश्मीर राजस्थान में ब्लैकलिस्टेड है। इनफैक्ट झारखंड में भी दो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, एक जेएसएससी, एक जेपीएससी। जेएसएससी ने भी ब्लैकलिस्ट करके रखा है, बट जेपीएससी उसे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। और वो जो जे टीडीपीएल कंपनी है, तो टीडीपीएल कंपनी के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो जेपीएससी में भी सिलेक्टेड हैं, जेएसएससी में भी सिलेक्टेड हैं, और झारखंड के कई सारे एग्जामों में सिलेक्टेड हैं। तो पिछले बार जब जेएसएससी का मामला बहुत बड़ा बन गया था झारखंड में, तो यही सीआईडी की टीम जांच की थी और उस मामले को क्लीन चिट दी थी। वो अभय तिवारी जो इस बार पकड़ाया है, उसको भी क्लीन चिट दिया गया था। और अभी जब ये मामला पूरा का पूरा सामने आ गया, तो वही सीआईडी फिर से अभय तिवारी को गिरफ्तार किए, और वही अभय तिवारी ने इस बात को खुलासा किया है कि डीएसपी की सीट 1 करोड़ 20 लाख में, बीडीओ सीओ की सीट 70 से 80 लाख में। सर एक 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 इसमें एक और बताना चाहूंगा कि वो अभय तिवारी यहाँ पे एक स्टेशन है, रांची रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन के बगल में एक होटल लीज पे चलाता था। होटल में लीज पे चलाने का उसका कारण क्या था कि पेपर वहां पे उन लोगों को सॉल्व कराया जाता था। ये मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, ये झारखंड पुलिस के द्वारा कही गई बात है। मैं अपने मन गढ़ंत कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात सर, तीसरी बात, एक नई दिल्ली का छात्र है रवि कुमार, उस पे नोएडा में उस पे केस चला है, क्योंकि वो भी पेपर सॉल्वर एक सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। उस पे कई 25,000 का इनाम भी था। वो झारखंड प्रशासनिक सेवा में अभी सेवा दे रहा है। अभी यहाँ पे पोस्टर है उसका, 40 तो रैंक है। आप मुझे बताओ कि पिछले सोरेन सरकार जो एक्शन ले रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो अयवाश है सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए? कंप्लीटली आईवास है, कंप्लीटली आईवास है। क्योंकि ये सीआईडी पहले भी सर कई मामलों में जांच कर चुकी है। पिछले बार क्या हुआ, जब जेएसएससी का मामला बहुत सामने आ गया, तो जब स्टूडेंट वहां जेएसएससी का घेराव कर लिए, तो वहां पे आश्वासन दिया गया कि हम सीआईडी की जांच करेंगे। जैसे ही यह आश्वासन लेके बच्चे घर गए, सीआईडी की पूरी टीम को बदल दी गई। आज भी वही हो रहा है। आज जो सीआईडी अभी पिछले आप लोग की क्या 15-20 डिमांड है कि सोरेन सरकार पर भरोसा है या इस मामले को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग जांच हो? आप लोग क्या चाहते हो? ये हमारी बहुत ही प्रबल मांग है सर यार। इस मांग से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इस टीडीपीएल कंपनी के अंतर्गत रहते हुए, और जितने सारे एग्जाम हुए हैं, और वो अभय तिवारी नामक व्यक्ति जिस जिस एग्जाम में बैठा है, सभी का सीबीआई जांच हो। और एक बात और है सर, ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, तो हम लोग ने ईडी की भी जांच की मांग की है। और ये दो मांग से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। पहली मांग है सर। दूसरी मांग है कि ये एजेंसी के अंदर जितने सारे एग्जाम हुए, वो चाहे 14 जेपीएससी का मामला हो, जेपीएससी बैकलॉग 2023 का मामला हो, जेपीएससी बैकलॉग 2025 का मामला हो, एफआरओ का मामला हो, 11 to 13 जेपीएससी का मामला हो, एपीपी का मामला हो, ये जितने सारे एग्जाम है, जेएसएससी का अलग है, ये सभी एग्जाम तत्काल प्रभाव से रद्द हो। ये जब तक रद्द नहीं होता, तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करने वाले हैं। क्या आप लोगों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है या ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं आपके लिए? आपके हक में खड़े हैं या नहीं ये लोग? नहीं सर, और हम लोग स्टार्टिंग से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन, आप नैतिक समर्थन दीजिए, लेकिन मंच से बाहर। मंच के अंदर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट आने के लिए नहीं दिए हैं। पहली बात, क्योंकि पहला देने वाला एक जेएल केम का पार्टी था, उससे मतलब आपसे उन लोग का सहयोग प्राप्त हुआ था, बट वो मंच पे जी। बैठने का कोशिश किए थे। हम लोग ने मंच भी अपना अलग कर लिया। और पहले और दूसरी बात, बीजेपी सर, बीजेपी भी दूध की धुली हुई नहीं है सर। पहला जेपीएससी दूसरा जेपीएससी ले ले, वो वहां भी महा घोटाला था, उसमें बीजेपी की ही सरकार थी। तो यहाँ बीजेपी भी, और बीजेपी जब से जब बीजेपी का टेन्योर था, इन्होंने एक भी जेपीएससी नहीं कराया।
तो बीजेपी भी धुली हुई नहीं है। मुझे ये चयन करना पड़ रहा है कि मैं किससे कम शोषित होना चाहता हूँ, वाह। बीजेपी से या कांग्रेस से या क्या जेडीयू बात से। है, देखो पीड़ा का स्तर देखो कि ये कह रहे हैं किससे कम मार खाना है, हमारे पास सिर्फ वो चुनने का विकल्प है। इससे ज़्यादा लाचारगी बेबसी किसी स्टूडेंट की क्या हो सकती है। मेरी इस पूरी सहानुभूति है आपके साथ में वीरेंद्र जी।